हेलो एवरीवन। राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आपको पता है कि मैं आपको BSF RORM के लिए जीके पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो जीके में जो आज हम देखने वाले हैं वो होगा आपका राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनकी सूची हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि क्लासेस क्यों नहीं हो रही है मैम, क्लासेस सर डेली क्यों नहीं ले पा रहे हैं। तो आपको पता होगा कि आपकी क्लासेस अभी 1-2 दिन से ही डिले हो रही थी, बाकी आपकी डेली क्लासेस आ रही थी, ठीक है। उसमें आपकी फ़िज़िक्स की नहीं आ रही है, तो फिज़िक्स की वीडियो भी देखेंगे हम, आपकी जल्दी आ जाएगी। आप बेफिक्र रहें, आप ये मत सोचें, अगर हमने आपसे वादा किया है तो आपका सारा सिलेबस आपके एग्ज़ाम के होने से पहले कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वो हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है अच्छे से पढ़ना, सिलेबस को कवर करना अच्छे से। आपकी जिम्मेदारी बनती है पढ़ने की, ठीक है, और हमारी क्या बनती है पढ़ाने की। हमने अगर आपसे वादा किया है कि आपका हम बैच अगर हमने अलाउंस किया था तो हम ही उसको पूरा कराएंगे, लेकिन आप ये बेफिक्र रहिए, ये आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी वीडियो जो थी वो नहीं आ रही थी, आपको सर ने बताया होगा, लेकिन अब आपकी वीडियो डेली आएंगी। हम यही उम्मीद करते हैं कि हम भी आपकी वीडियो डेली लेके आएँ, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिनकी वजह से नहीं आती है, वरना डेली ही आपको वीडियो मिल जाती है, ठीक है। तो आप भी अपने स्तर पर अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर हम अपना जो है राष्ट्रीय आंदोलन की जो बात चल रही थी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सूची की, तो 1857 का विद्रोह भारतीय, ठीक है, विद्रोह 1857 का विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे हम। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, ठीक है, इससे भी पढ़ने वाले हैं। स्वदेशी आंदोलन, बंग आंदोलन, ठीक है, 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, गदर आंदोलन 1913, होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद हड़ताल 1918, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, ठीक है, 1919, खिलाफत आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920, बारदोली सत्याग्रह 1928, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च 1930, सविनय आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो ये सभी जो है यहाँ पर मैं आपको ये एक एक करके डिफ़ाइन करूँगी। अभी हमने ये सब एक साथ देखे हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब मैं अलग अलग आपको ये पूरा डिटेलिंग में पढ़ाऊँगी तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह जो हमको एक आज़ादी की तरफ, हमारे भारत को स्वतंत्रता की तरफ लेके गया था। पहले अगर बात करें तो ये सिपाही विद्रोह ही था, ठीक है, पहले ये सिपाही विद्रोह था, लेकिन फिर इसने जनता का जो साथ है, जनता की जो भागीदारी है उसे हासिल कर लिया था, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो हमारा 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक है, तो ये किसने किया था? 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह जो था मंगल पांडे, ठीक है, सभी जानते हैं मंगल पांडे को। 1857 का विद्रोह क्या था कि जो कारतूस होते हैं उन्हें वो मुंह से कुछ चिपका रहता है शायद, तो उसे मुंह से खोलते थे जो कारतूस आते थे, ठीक है। तो लेकिन उसमें ये लगा उन्हें कि इसमें जो कारतूस है इसमें क्या है, सूअर की और जो है गाय की चर्बी लगी आती है, ठीक है। क्या लगी आती है? चर्बी लगी आती है, जो कि एक धर्म को क्या है, भ्रष्ट करने की बातें होती थी, ठीक है। तो ये उनका विश्वास था कि ये सब सच है झूठ है। तो वो उसी के उसमें क्या करते हैं कि उन्हें जब ये सब चीज़ें पता चलती हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ के लिए वो विद्रोह उठाते हैं। लेकिन ये विरोध जो प्रदर्शन होते हैं, जो विरोध होता है इस चीज़ का, तो पहले ये सिपाहियों में भी होता है, लेकिन फिर क्या होता है, एक साहस आ जाता है, और फिर क्या जनता भी इसमें भागी हो जाती है और भागीदारी करने लगती है। फिर क्या लेता है कि ये जो सिपाही विद्रोह था, फिर इसने अपना बड़ा रूप ले लिया, ठीक है। फिर लोगों को इसने मतलब, मैं अगर बात करूँ 1857 की जो क्रांति है,
ये क्रांति मतलब भारत को आज़ादी दिलाने का जो काम किया है वो 1857 की क्रांति ने किया है। ठीक है, 1857 की क्रांति बहुत बड़ी क्रांति है। तो देखते हैं कि 1857 से 1959 का भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ पहला व्यापक विद्रोह था, लेकिन यह विरोध असफल रहा था। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीयों का पहला संगठित विरोध था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन आगे चलकर इसने क्या किया था, किसने जनता की भागीदारी को भी क्या किया, हासिल कर लिया था। इस विद्रोह को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे सिपाही विद्रोह, ठीक है, भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह, भारतीय इतिहासकार द्वारा 1857 का विद्रोह, और स्वतंत्रता का पहला युद्ध जो था वो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कांग्रेस के 28 दिसंबर, शायद 28 दिसंबर या 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस की क्या है, स्थापना हुई थी। तो इसके जो अध्यक्ष थे उनकी बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल बॉम्बे के परिसर में हुई थी। WC बनर्जी की अध्यक्षता में कुल कितना, कौन थे अध्यक्ष? WC बनर्जी। कुल 72 प्रतिनिधि थे इसमें जिन्होंने भाग लिया था। ए हुयूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव बने थे। पहले सचिव ए हुयूम बने थे पहले सचिव, और ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा मूल्य की रक्षा के लिए इन्होंने क्या किया था, काम किया था। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन या भंग आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई थी। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करने के विरोध में हुई थी। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला की रचना की थी, और सभी हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे को क्या है, राखी बांधकर इस विभाजन के प्रति विरोध प्रकट किया था। ठीक है, तो किसके टाइम पीरियड पे हुआ था? लॉर्ड कर्जन। याद रखना, जो ये विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन, क्योंकि क्वेश्चन स्वदेशी आंदोलन से जो आएगा वो जो आएगा बंगाल का जो विभाजन था 1905। तो ये ऐसे नहीं है कि ऐसे ही आपसे पूछ लेगा, ये भी पूछता है कि उस टाइम लॉर्ड कर्जन थे, कौन थे, तो ये सब उनसे तुमसे क्या है कि पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका स्वदेशी आंदोलन के बाद की जो गतिविधियां थी उन्हें देखते हैं। 1905 में बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन, अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1906 का जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में नरमपंथी और चरमपंथियों के बीच मतभेदों के कारण कांग्रेस में पहला विभाजन हुआ था। ठीक है, 1907 में कब? सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में नरमपंथी और चरमपंथियों के बीच मतभेद होने के कारण क्या हुए थे, तो कांग्रेस का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। इसकी स्थापना आगा खान द्वितीय और मोहसिन मुल्क ने की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद 1909 में ब्रिटिश द्वारा मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम लाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम 1919 में ब्रिटिशों के द्वारा। ठीक है, मार्लिमेंटो सुधार। पता है अभी मैं आपको अगर ये सब चीज़ें डिफाइन करने लगूँ तो वीडियो क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं आपको पहले बता, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबको मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत मज़ा आएगा हिस्ट्री पढ़ने में। हम सब चीज़ें हिस्ट्री में देखने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं गदर आंदोलन। गदर आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो किसने की थी? लाला हरदयाल ने। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन बनेगा, गदर आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो लाला हरदयाल द्वारा 1913 में की गई थी। इसके बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था, जो कि 1918 तक चला था। ठीक है, तो 1913 में हुई थी, लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, होम रूल लीग तो आपने सुना होगा। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में स्वराज की मांग के लिए बेलगाम में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। इसके बाद सितंबर 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? मद्रास में किसके द्वारा? 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी। तो क्वेश्चन अगर आपसे बन भी जाए कि मद्रास में किसके द्वारा होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी, तो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। आप ये बात क्या है भाई, याद रखना है। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह बिहार के किसानों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया।
1917 में क्या थी, नील की खेती के लिए लगाई गई शर्तों के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया था। यह सत्याग्रह सफल रहा और अंग्रेजों को नील की खेती से संबंधित शर्तों को बदलना पड़ा था। ठीक है, तो ये चंपारण सत्याग्रह किसानों के लिए था। किसने किया था? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। खेड़ा सत्याग्रह, ये भी देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह क्या था। तो भाई खेड़ा जो सत्याग्रह है, तो खेड़ा सत्याग्रह की बात करें 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया गया था। यह सत्याग्रह कहाँ? भारत में गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। ये जो जिला था ये कब हुआ था? सॉरी, ये खेड़ा जिले में हुआ था ये सत्याग्रह। ये ब्रिटिश भारत के समय में महात्मा गांधी के द्वारा आयोजित किया गया था। और क्या होता, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात की जाए तो यह सत्याग्रह उस कड़ी में एक बहुत बड़ा विद्रोह था। चंपारण सत्याग्रह के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा सत्याग्रह आंदोलन था। ठीक है, चंपारण के बाद कौन सा सत्याग्रह? खेड़ा सत्याग्रह सबसे बड़ा था 1918। आपको इसकी डेट याद रखनी है, 1918 में। ठीक है, गुजरात के जिला है खेड़ा, उसमें हुआ था। ठीक है, किसने किया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल। इनसे आपको एक न एक क्वेश्चन जरूर आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल थी। ठीक है, तो ये मज़दूरों ने की थी। इसमें क्या था कि बोनस की बात थी कि हम 35% क्या है कि बोनस लेना चाहते हैं, लेकिन क्या था कि उन्हें 35% बोनस नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने अहमदाबाद मिल हड़ताल की थी। तो देखते हैं, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो थी वो 1918 में, जब भारत में प्लेग फैला हुआ था। ठीक है, जब भारत में प्लेग फैला तो उस समय एक घटना हुई थी, महामारी की वजह से मिल के मजदूर कर्मचारी आदि काम छोड़कर अपने अपने घर जा रहे थे। तब अहमदाबाद के मिल मालिकों ने उन लोगों को महामारी ख़त्म होने के बाद 35% का बोनस देने का लालच देकर उन्हें वहाँ से जाने से रोक लिया था। ठीक है, पहले तो उन्हें रोक लिया था कि हम 35% का बोनस देंगे, लेकिन उसके बाद में फिर वो उन्हें 35% का बोनस नहीं दे रहे थे। लेकिन बाद में मिल मालिक अपनी बात से मुकर गए। तब महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में क्या हुआ था, मिल मजदूरों द्वारा उन मिल मालिकों के क्या खिलाफ आंदोलन करने के लिए आयोजित इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिन्होंने मिल मजदूरों को मजदूरी देने से मना कर दिया था। यह महात्मा गांधी का पहला भूख हड़ताल सत्याग्रह भी था, याद रखना ये बात। आगे देखते हैं रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। ये कब हुआ था? ये हुआ था 6 अप्रैल 1919 को। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित अन्यायपूर्ण रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अहिंसक सत्याग्रह शुरू किया था। इस अधिनियम द्वारा सरकार को बिना किसी मुकदमे के अधिकतम 2 साल की अवधि के लिए आतंकवादी गतिविधियों के संदिग्ध किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति दी गई। इसने बिना वारंट के गिरफ्तारी को भी प्रावधान किया है। अन्य प्रावधान की बात करें तो निषिद्ध राजनीतिक कृतियों के लिए जारी रहित ट्रायल थे। दोषी लोगों को उनकी रिहाई पर प्रतिभूति जमा करनी थी और किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या शैक्षिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना था। इस एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। पुलिस को भारी शक्ति देने वाले इस अधिनियम को लोगों ने विरोध किया। इस अधिनियम को ना दलील, ना वकील, ना अपील की भी रूप में परिभाषित किया गया है। तो याद रखना, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ना दलील, ना वकील, ना अपील। किस अधिनियम में बोला गया है, किस अधिनियम को बोला गया? तो रॉलेट एक्ट। क्या था रॉलेट एक्ट? मतलब किसी को भी शक के आधार पर उन्हें जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उनमें संदिग्ध, मतलब शक के आधार पर उठा लेना और उन्हें क्या है, सजा दे देना 2 साल की, उन्हें जेल में बंद रखना। इसे बिना वारंट के, कि अगर कोई वारंट भी नहीं है तब भी आप गिरफ्तारी कर सकते हो। ये उसका प्रावधान था रॉलेट एक्ट, जिसे गांधी जी ने काला कानून भी कहा है। तो ये भी बात आप याद रखना कि गांधी जी ने इसे काला कानून कहा है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले जाए कि काला कानून किसको बोला गया है, तो आप याद रखना गांधी जी के द्वारा काला कानून रॉलेट एक्ट को बोला गया, जो कि कब आया था? 1919 में। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को आया था। नेक्स्ट है आपका खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत जो आंदोलन था ये क्या था भाई? ये था कि खिलाफत आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद से सालों भारतीय मुसलमानों के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना था, ताकि ब्रिटिश सरकार इस्लाम के खलीफा के रूप में तुर्क सुल्तान के अधिकार को बनाए रहने दे। ठीक है,
तो ये जो था ये कि इस्लाम धर्म में खलीफा होते हैं, ठीक है। तो पहले तो उन्हें बोल दिया था कि तुमको मतलब अंग्रेज़ों ने कि तुम्हें खलीफा बना देंगे हम, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो अपने जो उन्होंने बोला था उससे मुकर गए। फिर उन्होंने क्या हुआ था कि उन्होंने उसे खलीफा नहीं बनाया था। जो तुर्क सुल्तान थे उनके अधिकारों को, ठीक है, तो तुर्क सुल्तान को फिर क्या हुआ कि उन्होंने नहीं बनाया खलीफा, तो उसके लिए ही खिलाफत आंदोलन हुआ था, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा खलीफाएं होते हैं इस्लाम धर्म में, तो उसको लेकर था खिलाफत आंदोलन। दे चलिए फिर शुरू करते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो भाई ये होती है 1920 में। किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के प्रति अपने सहयोग को वापस ले लेने के लिए प्रेरित किया। 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट लाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने ब्रिटिश सुधारों के लिए अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके परिणामस्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन, ठीक है। कब हुआ था, 1920 में। नेक्स्ट देते हैं बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, ये हुआ था 1928 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली के किसानों के लिए अन्यायपूर्ण करों के खिलाफ एक आंदोलन था, ठीक है। करों के लिए ही आंदोलन चलाया गया था, क्योंकि क्या करते थे अंग्रेज मन चाहिए अपने कर लगा देते थे, ठीक है। आपने जैसे लगान मूवी देखी होगी तो उसमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि उन्हें इतना प्रति हिस्सा जो होता है फसल का उन्हें देना होगा, लगान देना होगा। तो ये सब चीज़ क्या थे, ये गंदी उनकी रीतियाँ थी, ठीक है। तो इन पे ही वो करके क्या करते थे, पूरी फसल भी ऐसे होती थी, बेचारे किसानों की पूरी फसल ही ऐसी करों में या लगानों में ही चली जाती थी। तो इसलिए ही क्या हुआ था, तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है, कभी आप महात्मा गांधी ही लगाते चले जाओ, लेकिन ये हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। नेक्स्ट देते हैं नमक सत्याग्रह, ठीक है। नमक सत्याग्रह की बात करें तो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों में से ये एक है। नमक सत्याग्रह आंदोलन था। अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल मार्च निकाला था। कितने, 24 दिनों तक। नमक के ऊपर ब्रिटिश राज की जो मोनोपैली होती है, ठीक है। मोनोपैली का मतलब पता है क्या होता है, कि एक का ही अधिकार हो जाना। किसी भी चीज़ में मोनोपोली उसे कहते हैं। मोनोपोली की मतलब कोई कंपनी है, कुछ है, तो एक ही उसी का अधिकार उस चीज़ पर है, तो उसे मोनोपैली कहते हैं, ठीक है। तो उसी के विरुद्ध महात्मा गांधी ने ये प्रदर्शन किया था कि उनका जो मोनोपोली है उसको ख़त्म कर रहे, ठीक है, ये ऐसा ना करे। तो इसलिए ही उन्होंने नमक सत्याग्रह किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद यह घोषणा की थी कि वे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक कानून, नमक कानून, का विरोध करेंगे। इस कानून ने भारतीयों को नमक उत्पादन से वंचित कर दिया था। ना ही वे नमक का उत्पादन कर सकते थे और ना ही नमक बेच सकते थे। इससे संबंधित सारे एकाधिकार अंग्रेज सरकार के पास थे। नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी एक पैदल यात्रा का नेतृत्व करने वाले थे, ठीक है। क्या था कि उन्होंने अपना है मतलब वो ही अंग्रेज ही बेचेंगे, अंग्रेज ही सब कुछ करेंगे, लेकिन किस नमक को ना ही जो लोग थे, जो भारतीय थे, ना ही वो उसका उत्पादन कर सकते हैं और ना ही उसे बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किन के हाथ में थी, ये सब अंग्रेजों के हाथ में थी। वो ही बेचेंगे, वो ही इससे सब कुछ करेंगे। इससे संबंधित जितने भी एकाधिकार थे अंग्रेज के सरकार के पास थे। नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी एक पैदल यात्रा की थी उन्होंने। महात्मा गांधी ने नमक एकाधिकार को जिस मुद्दे की बात की थी वह गांधी जी की दूरदर्शी सोच और कुशल समझदारी का एक अन्य उदाहरण था। प्रत्येक भारतीय के घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य रूप से होता है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने से रोक दिया गया था और इस तरह उन्हें दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अगर खाने का सामान बनाते हैं, हम आज भी अगर हम खाने का सामान बनाते तो हम बिगर नमक के हमें स्वाद ही नहीं आता है, ठीक है। हम जब तक नमक नहीं डालेंगे किसी भी चीज़ में तो हमें वो सारी से स्वाद अनुसार हमारे नहीं रहती हैं जैसा हमें स्वाद चाहिए। तो लेकिन उन्हें पता था कि भारतीय हैं, अगर हम बनाएंगे, हम करेंगे तो वो हमसे खरीदेंगे, तो हम उन्हें ऊंचे दाम पर बेचेंगे और अपना, ठीक है। तो वो लेकिन जब खाना बनाएंगे तो हम खरीदने के लिए भारतीय हम बाध्य तो होंगे कि हमें खरीदना पड़ेगा। तो वो इसी चीज़ को वो क्या थे, फिर सब के सब असंतुष्ट होकर गांधी जी ने ब्रिटिश राज के खिलाफ नमक सत्याग्रह किया था, ठीक है, इन सब को
ख़त्म करने के लिए उन्होंने इस बात का विरोध किया कि सब कुछ हमारा, और फिर भी आप क्या है, हमें ही हमारी चीज़ों को इतने ऊंचे दाम पर हम खरीद रहे हैं, हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को उन्होंने इसका विरोध करते हुए नमक सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन के बाद लगभग 8 वर्षों तक देश के राजनीतिक जीवन में शिथिलता रही थी। कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कोई खास कदम नहीं उठाया। केवल स्वराज्य पार्टी ने विधायिकाओं में जाकर अपनी असहयोग नीति का कार्यान्वयन किया, और जब भी जहां भी मौका मिला उन्होंने संविधान में गतिरोध उत्पन्न किया। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई जिसने एक जन आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन को जन्म दे दिया। यह जन आंदोलन 1930 से 1934 ईस्वी तक चला। गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने का अधिकार कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में दिया गया। इस सिलसिले में 1929 के लाहौर जो अधिवेशन था, इस सिलसिले में 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें एक बार फिर यह बात सुनिश्चित की गई कि महात्मा गांधी जब भी चाहें, जैसा चाहें, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ करें। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है 1942। ठीक है, कि अब तो अंग्रेजों भारत छोड़ दो। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आह्वान पर 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। भारत को जल्द आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध यह एक बड़ा आंदोलन था। क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने एक और बड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया था। इसी आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन पहली बार भारतीयों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था, जिसमें मजदूर और किसानों से लेकर उच्च वर्गीय लोग तक शामिल थे। इस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने एक सौम्य और निष्क्रिय राष्ट्र को शताब्दियों की निद्रा से जगाने का काम किया। भारत छोड़ो आंदोलन भारत को स्वतंत्र भले ना करवाया पाया हो, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम सुखद है। ठीक है, तो ये हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट देख, ठीक है, परिणाम सुखद रहा, इसलिए इसे भारत की स्वाधीनता के लिए किया जाने वाला अंतिम महान प्रयास भी कहा गया है। 1942 ईस्वी के आंदोलन की विशालता को देखते अंग्रेजों को यह विश्वास हो गया कि वे अब भारत में शासन का वैध अधिकार खो चुके हैं। इस आंदोलन के कारण विश्व के कई देश भारतीयों के समर्थन में खड़े हो गए। 25 जुलाई सन 1942 को चीन के तत्कालीन मार्शल च्यांग कोई 1942 में क्या था कि 1942 जो भारतीय थे उस वक्त देश भारतीयों के समर्थन में क्या है कि खड़े रहे। 25 जुलाई सन 1942 को चीन के तत्कालीन मार्शल चांग काई शेक ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपिता रूजवेल्ट को एक पत्र में लिखा कि अंग्रेजों के लिए सबसे उचित नीति यही है कि वे अब भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दें। रूजवेल्ट ने भी इस बात का समर्थन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन के बारे में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ है जैसा कि पिछले 3 वर्षों में हुआ। लोगों की प्रतिक्रियाएं पर हमें गर्व है। ठीक है, यही बात किसने लिखी है? ये लिखी है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो ये है आपका नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, ऐसा आंदोलन जो किसी देश में एकता अखंडता। बात करोगे आप कि नेशनल मूवमेंट क्या होते हैं, हमने पूरा पढ़ लिया, लेकिन हमें नेशनल मूवमेंट के बारे में मैम ने समझाया ही नहीं, बताया ही नहीं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि नेशनल मूवमेंट इंडिया जो होता है उसे बोलते हैं ऐसा आंदोलन जो किसी देश में एकता अखंडता उसकी स्वतंत्रता के लिए स्थापित किया जाता हो। ठीक है, उसे राष्ट्रीय आंदोलन भी क्या है हम कहते हैं। यह आंदोलन राष्ट्रीय व्यापी तब होता है जब हर वर्ग के लोग एकमात्र देश के प्रति एकजुट होकर लड़ाई लड़ते हैं। भारत सैकड़ों वर्षों से अन्य साम्राज्यों से गुलाम रहा है। इसी कड़ी में ब्रिटिश शासन भी भारत पर हावी रही। इसी ब्रिटिश शासन ने निजात पाने के लिए भारत में मुख्यतः 16 ऐसे आंदोलन हुए जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, जिनका नेतृत्व बड़े स्तर पर राजनेताओं, क्रांतिकारियों, समाज सेवकों द्वारा किया गया है। भारत का ब्रिटिश से खिलाफ प्रमुख आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन
से शुरू होकर ऐसे ही भारत छोड़ो आंदोलन कर समाप्त हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि क्रिप्स जो मिशन था, ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन कब भारत आया था, ये आपका क्या है, होमवर्क है। आप लोग कमेंट और बातों का तो कर देते हो, लेकिन अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने लगूँ ना, आप उसका कमेंट नहीं करते हो। आपका ये बनता है कि आपको भी, अगर हमने कुछ पूछा है, अगर हम आपको फेस टू फेस नहीं देख रहे हैं, हम आपको आमने सामने नहीं मिल रहे हैं, तो लेकिन आप अपने अंदर फील भी तो कर सकते हो कि हम मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर हमसे कुछ पूछा जा रहा है तो हम उसका जवाब दें। ये आपका क्या है, ये आपको करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम आपको अगर देख नहीं रहे हैं, हमें पता नहीं है, तो आप कमेंट ना करें, हम जो आपसे पूछा है आप उसे ना बताएं, ऐसा मत कीजिए। अगर आपसे पूछा है, क्योंकि आप हमें बताओगे तो और बच्चे कमेंट करोगे, उन्हें वो भी देखेंगे, और आपकी बताई हुई चीज़ें आपको बहुत दिन तक क्या है, याद रहती हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को करते हैं यहीं ख़त्म। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू सो मच।